हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर पर्सनल ट्यूटोरियल। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आपसे हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सोचो, अगर आप एक 4 या 5 नंबर की प्रॉब्लम एग्जाम में जस्ट 3 मिनट में सॉल्व कर पाते हैं तो आप कितना टाइम अपना सेव कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहें और विद इन 3 मिनट्स ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। बस आपको पूरा समझ में भी आएगा, इस बात की गारंटी भी है। तो मैं क्वेश्चन रीड करते करते साथ में इसकी फिगर भी बनाऊंगा, तो बस आप जुड़े रहें यहाँ पे ध्यान से। ओके। अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। क्या कह रहे हैं कि एक स्टेट हाईवे जो कि लीड कर रहा है फुट ऑफ द टावर, ये कोई टावर होगा, उसके फुट तक ये एक स्टेट हाईवे जा रहा है। अगेन आगे क्या है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन यहाँ पे टावर पे खड़ा है, ठीक है। ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, एक कार को आते देख रहा है जो कि 30 डिग्री के एंगल पर है। ओके, मान लो यहाँ से देख रहा है, वो 30 डिग्री के एंगल पे एक कार को देख रहा है। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट को अप्रोच कर रही है। 6 सेकेंड लेटर, पहले उसने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, अब 6 सेकेंड लेटर क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री। पहले मान लो कार कोई पॉइंट ए पर थी, फिर वो कार पॉइंट बी पे हो गई। ये जो टावर है उसका मान लो फुट पी है और ये कोई पॉइंट क्यू है। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि वो जो मैन वो यहाँ पे खड़ा है ना, तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ये होगी, है ना। तो जो डिप्रेशन एंगल बनेगा वो ये बनेगा ना, 30 डिग्री। 60 डिग्री एंगल ये बनेगा। ओके, बट आप देख रहे हो ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है दोनों। तो लाइन एंड एंगल्स में अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से अगर ये 30 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री ये बनेगा, और ये 60 डिग्री तो इसका अल्टरनेट 60 डिग्री ये बनेगा। तो इस तरीके से ये डिप्रेशन एंगल मैंने इस तरीके से कार के साथ कन्वर्ट कर दी। ओके, तो ये डिप्रेशन एंगल मैंने ए और बी पर 30 और 60 डिग्री ले लिए कार के एंगल के साथ। ओके, क्वेश्चन में बोल रहे हैं ए से बी तक उसको जाने में 6 सेकंड्स लग रहे हैं, तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी। क्योंकि जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है ना, तो हम लेट करते हैं कि जो कार की स्पीड है वो एक्स मीटर पर सेकेंड है। तो डिस्टेंस के फॉर्मूले से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी हमने लेट करी एक्स, और टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड, है ना, इंटू 6। तो 6x डिस्टेंस हो जाएगी, ए से बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6x। ओके, लेट की ये जो टावर है इसकी हाइट h है। ओके, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कि बी से पी तक, यानी अब वो जो कार है वो बी पर है, बी से पी तक पहुंचने में उसको और कितना टाइम लगेगा। तो लेट कि टी टाइम लगने वाला है उसको यहाँ तक पहुंचने में, है ना, टी टाइम लगने वाला है, और स्पीड उसकी एक्स है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बाकी कितनी हो जाएगी, एक्स टी, है ना, क्योंकि एक्स स्पीड और टी टाइम है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम से हमें क्या मिल जाएगी, बी से पी तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सॉल्व करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। तो जल्दी से मैं इसको इरेज करता हूँ एंड फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। तो पहले ट्राइंगल ए ए पी और क्यू को देखते हैं। ट्राइंगल ए पी क्यू, है ना। तो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 30 बन रहा है, तो 30 एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है, एच है, अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एक्स टी, है ना, यहाँ तक। तो क्या आ जाएगा अपॉन में 6x प्लस एक्स टी। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, एच अपॉन 6x प्लस एक्स टी। इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6x प्लस एक्स टी अपॉन √3 इज इक्वल टू एच। ये हमने एच के फॉर्म में इक्वेशन बना लिया। अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल बी पी क्यू, इन ट्राइंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू कितना है, 1060 है। 1060 इक्वल टू अपोजिट अपॉन एजेसेंट, तो अपोजिट एच अपॉन एजेसेंट कितना है, एक्स टी है। 1060 वैल्यू √3 इज इक्वल टू एक्स एच अपॉन एक्स टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3 XT इज इक्वल टू एच। ये इक्वेशन 1 मान ली हमने, और ये इक्वेशन 2, ये दोनों एच के ही इक्वल है ना, तो हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे। 6x प्लस एक्स टी अपॉन √3
3 इज इक्वल टू √3xt। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, √3 3xt। ओके, तो 6x, ये x उस तरफ जाएगा तो 3xt माइनस xt, 6x इज इक्वल टू 2xt, है ना। अब ये 2x ये कट हो जाएगा तो 3t, टी की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेकेंड्स, यानी कि बी से पी तक जाने में उसको 3 सेकेंड लगने वाले हैं, है ना। आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये अप्रोच पता चले कैसे 3 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आगे भी आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।